हो सकता है कि आज ये नाम आपको अनजान और अनसुना लग रहा हो, लेकिन कुछ ही साल पहले हिंदी सिनेमा में इस नाम के बड़े चर्चे थे। बड़े बड़े डायरेक्टर्स और स्टार्स के साथ इनकी तस्वीरें और वीडियोस नजर आते रहा करते थे। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर्स के साथ इन्होंने काम किया था, लेकिन आज आलम यह है कि ना तो इनके पास काम है और ना ही इनके पास पैसा है। कभी जो लोग इनके अच्छे वक्त में इनके साथ खड़े रहते थे, अब उनमें से कोई भी इनके पास भी नजर नहीं आता। बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया के पीछे के स्याह काले अंधेरे का शिकार हुई नीतू चंद्रा आज खुद को बहुत ही बुरी तरह फंसा हुआ महसूस करती हैं। 20 जून साल 1984 को नीतू का जन्म बिहार की राजधानी पटना के एक संपन्न परिवार में हुआ था। नीतू की पढ़ाई पटना के मशहूर नाथरी डैम स्कूल में हुई थी। स्कूल के दिनों से ही नीतू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती रहती थी। स्पोर्ट्स में तो नीतू ने बड़ा ही जबरदस्त मुकाम बनाया था। ये ताइक्वांडो में 4 डैन ब्लैक बेल्ट होल्डर थी और साथ ही साथ बास्केटबॉल की भी बढ़िया खिलाड़ी थी। 1997 में हांगकांग में हुई वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नीतू ने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। दिल्ली में बदली जिंदगी। स्कूल टीचर की तरफ से मिली सपोर्ट से इनके आत्मविश्वास में गजब का इजाफा हुआ और खेलकूद में ये हर दिन झंडे गाड़ती रही, क्योंकि नीतू खेलकूद के अलावा स्कूल में गाना और डांस भी किया करती थी। तो इनके मन में फिल्मी दुनिया से जुड़ने की ख्वाहिश भी अक्सर मचलती रहती थी। अपनी इस ख्वाहिश को नीतू अपनी माँ से भी शेयर किया करती थी। इनकी माँ ने भी इन्हें हमेशा सपोर्ट किया। माँ हमेशा इनसे कहती थी कि तुम जो करना चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए नीतू दिल्ली आ गई और उन्होंने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दिनों में ही नीतू को मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे। इन्हें कुछ विज्ञापनों में काम मिला। इसी दौरान इन्हें पार्कर पेन के विज्ञापन में अमिताभ के साथ काम करने का मौका मिला। इत्तेफाक से वो विज्ञापन प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे थे। प्रियदर्शन को नीतू की पर्सनालिटी काफी पसंद आई। प्रियदर्शन ने तुरंत नीतू को गरम मसाला का ऑफर दे दिया। ये थी नीतू की पहली फिल्म। अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम जैसे बड़े सितारों संग पहले ही फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिलने से नीतू का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। यहाँ ये बात भी आपको बता देते हैं कि एज एन एक्टर गरम मसाला नीतू की पहली फिल्म नहीं है। साल 2003 में नीतू ने विष्णु नाम की एक तमिल फिल्म में भी एक्टिंग की थी, लेकिन ना तो वो फिल्म कुछ खास चल पाई और ना ही इनके किरदार में कोई दम था। इसीलिए वो फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। नीतू की प्रमुख फिल्में। बहरहाल गरम मसाला के बाद नीतू ने गोदावरी नाम की एक तेलुगु फिल्म की और फिर नीतू नजर आई 2007 में मथुर भंडारकर की क्रिटिकल अक्लेम्ड फिल्म ट्रैफिक सिग्नल में। इस फिल्म में नीतू की एक्टिंग की भी काफी तारीफ हुई। नीतू के करियर की प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें तो ये ओए लकी लकी ओए, मुंबई कटिंग, रन, अपार्टमेंट, नो प्रॉब्लम, कुछ लव जैसा नाम की फिल्मों में नजर आई। फिल्मों से भी ज्यादा नीतू ने साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में काम किया। नीतू की अन्य उपलब्धियां। नीतू ने इक्का दुक्का इंटरनेशनल फिल्मों में भी काम किया है। साल 2016 में आई ग्रीक फिल्म ब्लॉक 12 में ये नजर आई थी। इसके अलावा साल 2021 में ये नेवर बैक डाउन रिवोल्ट नाम की एक हॉलीवुड फिल्म में नजर आ चुकी है। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा नीतू ने थिएटर भी काफी किया है और थिएटर तो नीतू उस जमाने से कर रही हैं जब उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम भी नहीं रखा था। खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाती हैं नीतू चंद्रा। अपने भाई नितिन चंद्रा के साथ मिलकर नीतू ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है, जिसका नाम है चंपारण टॉकीज। अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर में नीतू और इनके भाई नितिन ने देसवा नाम की एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई थी। इसके अलावा मिथिला मखान नाम की फिल्म का निर्माण भी चंपारण टॉकीज के बैनर तले ही किया गया था। साथ ही कई म्यूजिक वीडियोस भी ये अपने भाई संग मिलकर बनाती रहती हैं। कम लोग ही इस बात से वाकिफ होंगे कि साल 2017 से 2018 के बीच दूरदर्शन पर आए रंगोली कार्यक्रम में नीतू ने एंकरिंग भी की थी। नीतू चंद्रा का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो बिहार की संस्कृति को संगीत और शॉर्ट फिल्मों के द्वारा प्रमोट करने की कोशिश भी करती हैं। नीतू चंद्रा की कंट्रोवर्सीज। नीतू का नाम कुछ कंट्रोवर्सीज के साथ भी जुड़ा है। साल 2011 में जब पॉट फिक्सिंग का मामला उठा था तो उसमें नीतू चंद्रा का नाम भी आया था। दरअसल
इंटरपोल और स्कॉटलैंड यार्ड ने अपनी एक रिपोर्ट में कुछ मोबाइल नंबर जारी किए थे, जिसमें नीतू चंद्रा का नंबर भी था। इंटरपोल ने दावा किया था कि नीतू चंद्रा के मोबाइल से पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ को 2 बार कॉल की गई थी और कुछ एसएमएस भी किए गए थे। कहा गया था कि नीतू चंद्रा और मोहम्मद आसिफ के बीच क्रिकेट को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ था, लेकिन नीतू चंद्रा की तरफ से इन सब आरोपों को खारिज कर दिया गया था। नीतू के पब्लिसिस्ट ने कहा था कि नीतू चंद्रा मोहम्मद आसिफ या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को पर्सनली जानती नहीं है। कहा गया था कि नीतू स्पोर्ट्स में दिलचस्पी जरूर लेती है, लेकिन क्रिकेट का उन्हें नीतू चंद्रा का विवादित फोटोशूट। बता दें कि साल 2010 में भारत में हुए कॉमनवेल्थ खेलों में जब क्वीन बेटिन भारत आई थी, तो बिहार की राजधानी पटना में नीतू क्वींस बेटिन मशाल लेकर दौड़ी थी। 2009 में भी नीतू का नाम एक फोटोशूट के चलते विवादों में आया था। दरअसल मर्दों की एक मैगजीन के लिए नीतू ने मॉडल कृतिका गुप्ता संग एक लेस्बियन फोटोशूट कराया। कई लोगों ने नीतू का ये फोटोशूट नापसंद किया। हालांकि नीतू ने अपनी सफाई में कहा था कि वो एक बिहारी हैं और वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगी जिससे बिहार की संस्कृति को ठेस पहुंचे। बकौल नीतू, उन्होंने ना तो अपने साथी मॉडल को किस किया था और न ही उनका शरीर उनके साथ टच हुआ था, जबकि तस्वीर कुछ और ही कहती है। अभी हाल ही में नीतू चंद्रा का जिसमें नीतू चंद्रा ने बताया है कि इन दिनों वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजर रही हैं। नीतू ने कहा है कि उनकी कहानी एक कामयाब अभिनेत्री की असफलता की कहानी है। उन्होंने 13 ऐसे डायरेक्टर्स की फिल्मों में काम किया है जो नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन कई बड़े बजट्स की फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद भी उनके पास आज काम नहीं है। अपने इस इंटरव्यू में नीतू ने यही तक कह दिया कि क्या उन्हें खुद को खत्म कर लेना चाहिए, तब उनकी कद्र होगी। नीतू की सनसनीखेज खुलासा। अपने इस इंटरव्यू में नीतू ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया। नीतू ने कहा कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरी सैलरीड वाइफ बन जाओ। आज नीतू के पास ना तो काम है और ना पैसे। इस घटना ने नीतू को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया। साथ ही अपनी मौजूदा हालत से भी नीतू बेहद दुखी और परेशान है। नीतू चंद्रा की निजी जिंदगी। नीतू चंद्रा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम है उमेश चंद्र श्रीवास्तव और उनकी कोई तस्वीर हमें नहीं मिल पाई है, जबकि नीतू की मां का नाम है नीना चंद्रा। नीतू के बड़े भाई नितिन चंद्रा के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नीतू का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अभिषेक चंद्रा है और वो फैशन डिजाइनर है। रणदीप हुड्डा संग रिलेशन। नीतू ने अभी तक शादी नहीं की है। हालांकि कुछ सालों पहले तक रणदीप हुड्डा से उनके रिलेशन जरूर थे, लेकिन बाद में रणदीप संग उनका ब्रेकअप हो गया। नीतू एक ट्रेंड क्लासिक डांसर है, लेकिन इतनी सारी खूबियां होने के बावजूद आज नीतू चंद्रा बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इससे पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां एक मोड़ पर आकर टैलेंट भी शायद मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।